नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल एग्जाम विद उमंग में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं और एसएससी जीडी के एग्जाम में आने की संभावना है। दोस्तों याद रखिएगा, इस सेशन का हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से इस सेशन को देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा होगा कि सिविल संस्था का संबंध किस क्षेत्र से है, बताएंगे आप लोग। सीआई बिल सिविल संस्था का संबंध किस क्षेत्र से है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका राइट आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन ही देखकर आप लोगों को पता चल रहा होगा कि किस लेवल का है। और दोस्तों, यदि जो दोस्त दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं वो याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ के जाइएगा। इकोनॉमिक्स से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीआई बिल, मतलब सिविल। सिविल जो है कि बैंकिंग से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैंकिंग से संबंधित है। ठीक है दोस्त, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग से। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, बताएंगे दोस्त। सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। दोस्त क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे आप, क्वेश्चन का लेवल देख कर ही आपको पता चल रहा होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का के पुनर्निर्माण का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्त, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। दोस्त बताएंगे कि कौन सी रबी की फसल नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट ऑप्शन आप कमेंट करेंगे कि इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास की। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। उनके यदि अपने शरीर पर वर्दी चाहते हैं तो इस चैनल से ही प्राप्त होगी। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के मालूम चल रहा होगा, इस चैनल पे कोई भी फालतू टाइम आपका वेस्ट नहीं होने वाला है। और सीधा क्वेश्चन पे सीधा आप आएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बारे में जानेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि सती प्रथा से संबंधित अधिनियम भारत में किसके शासन, मतलब किस लिखा है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है, किसके शासनकाल में लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि सती प्रथा से संबंधित अधिनियम भारत के भारत में किसके, यहाँ पे किसकी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, भारत में किसके शासनकाल में लागू हुआ था, ये बताएंगे दोस्त। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासनकाल में जो है कि सती प्रथा लागू हुआ था। आप बताएंगे दोस्तों, सती प्रथा को लागू किसने करवाया था, उनका नाम आप कमेंट करेंगे। सती प्रथा को लागू कराने वाले व्यक्ति का नाम आप कमेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के अभि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। दोस्त बताएंगे कि अभिलेख न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 में जो है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। ठीक है दोस्त, इधर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। दोस्त बताएंगे, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का जो है कि अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। और 123 में राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? तो प्रेसिडेंट कर सकता है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। और इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में लगभग पूरी तरह से दक्षिणी राज्यों में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। पूछ रहा है दक्षिण राज्यों में पूरी तरह से फसल कौन सी उगाई जाती है, इसका आंसर बताएंगे। दक्षिणी राज्य का फसल पूछ रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काफी। जो है कि काफी को दक्षिणी राज्यों में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, काफी को जो है कि दक्षिणी राज्यों में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
दोस्तों हमारे साथ आप आंसर देते रहिएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेटर बेटर बनती जाएगी, और एसएससी जीडी 2026 में आपके शरीर पर वर्दी होनी चाहिए दोस्तों। अपने अपने जहन में ये जुनून बसा लीजिएगा कि हाँ, 2026 में शरीर पर वर्दी चाहिए तो चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि काफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। दोस्त बताएंगे, काफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, मतलब कि सबसे ज्यादा प्रयुक्त कौन सी मिट्टी होती है जहाँ पे काफी सबसे ज्यादा होगी। दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट मिट्टी जो है कि कॉफी के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चित्रकूट चित्रकूट जलप्रपात जो है कि किस नदी पर है। चित्रकूट बताएंगे, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी पर जो है कि चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है दोस्त, आप इसको बताएंगे कि इंद्रावती नदी पर जो बताएं कि चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है दोस्त, आप बताएंगे इंद्रावती नदी किस प्रदेश में बहती है। दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है। आप बताएंगे दोस्त इंद्रावती नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्त गोदावरी की सहायक नदी है, जो कि मध्य भारत की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है दोस्त, इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपको चार ऑप्शन दिया है, इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 11 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक करते रहिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्त, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक कौन है, मतलब कि वर्ण परिचय पुस्तक को किसने लिखा था। दोस्तों इसको बताएंगे, वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक का नाम बताएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्त, ऐसा चलते हैं, याद रखिए दोस्त, कुछ पुस्तक लेखन जरूर पूछता है जीडी के एग्जाम में, इसको याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। बताएंगे दोस्त, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य क्षेत्र में जो है कि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्त, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस किस वर्ष मिला था। दोस्त बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 1913 में जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। आप बताएंगे कि किस पुस्तक के लेखन पर, कमेंट करेंगे किस पुस्तक के लेखन के लिए जो है कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्त, आप पुस्तक का नाम जो है कि कमेंट करेंगे, कमेंट में पुस्तक का नाम बताएंगे। ठीक है दोस्त, इसी साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कि पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत पाकिस्तान प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था। बताएंगे दोस्त, प्रस्तुत जो पाकिस्तान प्रस्ताव है वो किस वर्ष पारित हुआ था। दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्त हमारे आंसर देने से पहले आप कमेंट में कमेंट कर देंगे कि हाँ कौन सा आंसर होगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है कि लिखा है कि संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। दोस्त बताएंगे संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, कमेंट करेंगे दोस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, 257। 257 में जो है कि संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित प्रावधान है। दोस्त याद रखेंगे, पॉलिटी के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले, सीधे यहीं से छपने वाले क्वेश्चन हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 जो है कि सेवराई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। सेवराई पहाड़ियाँ बताएंगे किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे दोस्त, सेवराई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। दोस्त वीडियो को पॉज करके कमेंट में कमेंट करेंगे दोस्त, ये नहीं कि हमारे बताने के बाद कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्त, सेवराई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्त, इस साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है कि देवमाली पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। बताएंगे देवमाली पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवमाली पहाड़ी जो है कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्त, इस साथ चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 19 पे 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरावली पर्वत श्रेणी में शामिल नहीं है? बताएंगे दोस्त। अरावली पर्वत श्रेणी इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट से काटने का आदेश दे दिया गया था, जो कि अब निरस्त हो चुका है। तो आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरावली पर्वत श्रेणी में शामिल नहीं है? दोस्त बताएंगे। अरावली पर्वत श्रेणी में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब जो है कि अरावली पर्वत श्रेणी में शामिल नहीं है। बाकी ये तीन जो हैं, ये क्या है कि अरावली पर्वत श्रेणी में शामिल हैं। ठीक है दोस्त, इसको याद रखिएगा। ये तीन राज्य पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य अरावली पर्वत श्रेणी में शामिल है, तो याद रखेंगे ये जो तीन राज्य हैं अरावली पर्वत श्रेणी में शामिल हैं। ठीक है दोस्त। चलें क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है कि पूछ रहा है नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है कि क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी जीडी जो आपका सपना है उसमें आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। अभी एक और नोटिफिकेशन निकल चुकी है, याद रखेंगे। आरआरबी ग्रुप डी की 22,000 भर्ती और आने वाली है, उसको भी याद रखेंगे, वो निकल चुकी है। इसलिए आप हमेशा तैयारी में लगे रहिए। आपको 2026 में वर्दी अपने शरीर पर लेना ही है, तो लेना है। यूपी पुलिस होमगार्ड की भी भर्ती निकल चुकी है, उसका फॉर्म भी भरा जा चुका है। अब तैयारी में जुट जाएंगे दोस्तों। और तैयारी कहाँ से मिलेगी? आपको वीडियो का लेवल देकर, क्वेश्चन का लेवल देकर पता चल रहा होगा दोस्तों। दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे दोस्त। इसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि धौलाधार पर्वत श्रेणी किस किस राज्य में स्थित है? बताएंगे दोस्त, धौलाधार पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पर्वत श्रेणी जो है कि स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर जो 22 है कि ग्रामीण गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने में प्रमुख भूमिका किसकी है? बताएंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं सहायता समूह। जो स्वयं सहायता समूह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार निम्नलिखित में से कौन सी सरकार के लिए गैर राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है? जो बताएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा सरकार के लिए गैर राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है? इसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा जुर्माना या दंड। जुर्माना या दंड जो है कि गैर राजस्व प्राप्ति का प्रावधान है, मतलब प्राप्ति का उदाहरण है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 जो है कि लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? बताएंगे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी जो है कि रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? दोस्तों याद रखेंगे, ये आपके ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछ सकता है और जीडी के एग्जाम में भी पूछ सकता है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में है। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन जो है कि रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है कि लिख रहा है कि कुडुम्बश्री ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम किस राज्य में लागू किया गया? ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम किस राज्य में लागू किया गया, इसको बताएंगे दोस्त। करंट का क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला में जो है कि कुडुम्बश्री ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम जो है कि लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिएगा दोस्त, वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा, कंजूसी नहीं होनी चाहिए वीडियो के लाइक करने में। ठीक है दोस्त। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे होगा कि तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्त क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको पता चल रहा होगा कि दोस्त कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। आपके लिए एक एक क्वेश्चन छाट के लाया गया है दोस्त। बताएंगे तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में जो है कि दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय संगीत में जो है कि तानसेन
सम्मान दिया जाता है। आप बताएंगे तानसेन जो है कि किसके दरबारी थे, बताएंगे किसके दरबारी थे, कमेंट करेंगे दोस्त। तानसेन जो है कि किसके दरबारी थे। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद चलते हैं 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 जो है कि लिखा है कि इकबाल सम्मान मुख्य रूप से किस भाषा के लिए दिया जाता है। इकबाल सम्मान मुख्य रूप से किस भाषा के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा उर्दू भाषा के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। इसी के साथ चलते हैं 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है कि फ्रंटियर SEAD पैरि पैसिफिक कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक द्वारा। एशियाई बैंक विकास सॉरी एशियाई विकास बैंक द्वारा जो है कि शुरू किया गया था। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, बता देंगे दोस्त इसका राइट आंसर। एशियाई बैंक विकास की स्थापना कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा 1966। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एशियाई बैंक विकास का मुख्यालय बता देंगे। एशियाई बैंक विकास का मुख्यालय कहाँ है दोस्त, एक एक चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है कि मनीला में है दोस्त, मनीला में स्थित है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है कि वैदिक आश्रम प्रणाली के अनुसार जीवन का तीसरा चरण कौन सा है, बताएंगे तीसरा चरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वानप्रस्थ आश्रम जो है कि वैदिक आश्रम प्रणाली का तीसरा चरण है। ठीक है दोस्त, चौथा चरण बता देंगे, चौथा चरण है कौन सा। चौथा चरण बताएंगे तो चौथा चरण है संन्यास। तीसरा है ये तो जैसे क्रम में दिया है वैसे ये पहला जो है कि पहला चरण है, दूसरा है दूसरा चरण, और तीसरा जो है तीसरा है, चौथा जो है कि संन्यास। ठीक है दोस्त, इसी तरह जिस जिस क्रम में इसी क्रम में जो है कि आपको वैदिक आश्रम प्रणाली है। ठीक है दोस्त, इसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन बिहार में कहाँ किस जगह हुआ था दोस्त। यहाँ पे आपको तीन क्वेश्चन मिल रहे होंगे। किस किस राज्य में हुआ था, बिहार में हुआ था, कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था, और किस जगह पे हुआ था, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसको HW छोड़ देते हैं, आप बताएंगे किस जगह पे हुआ था, इसको HW छोड़ देते हैं। आप कमेंट करेंगे, नहीं आएगा आप कल हमसे पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्त, इसी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 जो है कि भारतीय संविधान की गणतंत्र विशेषता किस देश से ली गई है, बताएंगे कि गणतंत्र की विशेषता किस देश से ली गई है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से। ठीक है दोस्त, गणतंत्र मतलब लोकतंत्र की विशेषता कहाँ से ली गई है, तो फ्रांस से ली गई है। ठीक है दोस्त, इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 किससे संबंधित है, बताएंगे अनुच्छेद 1 से 4 किससे संबंधित है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आप बताएंगे कि भाग 2 जो है कि किससे संबंधित है, भाग 2 को कमेंट करेंगे, संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, इसका इसका कमेंट जरूर करेंगे दोस्त, जिससे कि आपकी तैयारी हमें दिखती रहे। ठीक है दोस्त, इसी के साथ चलते हैं 34 के बाद 35 पे। 35 जो है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी किस प्रकार के होते हैं, बताएंगे दोस्त पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी किस प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कैल्डेरा प्रकृति के होते हैं। ठीक है दोस्त, इससे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलेंगे। और शनि ग्रह के क्वेश्चन नंबर 36 है कि शनि ग्रह के छल्लों को पहली बार सही रूप से किसने वर्णित किया था। शनि ग्रह के छल्लों को पहली बार किसने वर्णित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टियन क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने सबसे पहले वर्णित किया था। इस 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने GVA की अवधारणा किस वर्ष अपनाएगी। अब बताएं GVA की फुल फॉर्म, आप बताएंगे GVA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, ये कमेंट करें, GVA का फुल फॉर्म कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2015 में जो है कि इसकी अवधारणा अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर
38, क्वेश्चन नंबर 38 है कि गर्मियों में एफिल टावर की ऊंचाई बढ़ने का कारण बताएंगे। गर्मियों में जो है कि आईफिल टावर जो है उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, उसका कारण बताएंगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा तापीय विस्तार के कारण जो है कि आईफिल टावर की लंबाई जो है बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि क्वेश्चन नंबर 39 है मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। इसका राइट आंसर बताएंगे मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 2 कक्ष होते हैं दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट को पुराना नाम पूछ रहा है, माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था, तो पीक 15 के नाम से जाना जाता था ये। क्वेश्चन नंबर 41 जो है कि स्वयं सहायता समूह के मुख्य रूप से किस उद्देश्य से जुड़े हैं। स्वयं सहायता समूह जो है कि महिलाओं के लिए आपको पहले बताया गया है इसी वीडियो में, तो आप बताएंगे कि मुख्य रूप से किस उद्देश्य से जुड़े हैं। तो 41, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा महिला सशक्तिकरण से जुड़े हैं। ठीक है दोस्त, इसी साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है कि भारत में कॉफी उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पे उत्पादित की जाती है, तो कर्नाटका में जो है कि सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन को हम पहले भी देख चुके हैं दक्षिणी भारत के राज्यों के तरफ। ठीक है दोस्त, इस साथ चलते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 जो है कि झील का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था। सॉरी, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 छूट गया क्या, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर जो हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 43 छूट गया था ना। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी, दोस्त बताएंगे। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत में हुई थी। ठीक है दोस्त, इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 हो गया था 45 पे। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45 है कि SHG मॉडल किस राज्य में सबसे अधिक सफल माना जाता है। SHG मॉडल जो है कि किस राज्य में सबसे अधिक सफल माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरला में जो है कि SHG मॉडल सबसे ज्यादा सफल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि क्वेश्चन नंबर 46 है कि कैल्डेरा ज्वालामुखी कैल्डेरा ज्वालामुखी मुख्यतः किस प्रक्रिया से बनती है। कैल्डेरा ज्वालामुखी अब बताएंगे किस प्रक्रिया से बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि धंसाव से जो है कि कैल्डेरा ज्वालामुखी बनती है। 47, क्वेश्चन नंबर 47 है कि इंद्रावती नदी का उद्गम किस स्थल से हुआ है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 47 का। तो इंद्रावती नदी का उद्गम, यही क्वेश्चन आपसे पूछे थे पहले, इंद्रावती नदी का उद्गम जो है कि छत्तीसगढ़ से हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाए छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 48 है कि वनप्रस्थ आश्रम की आयु बताएंगे। दोस्त इसका पहले बता चुके हैं, ये कौन सी अवस्था है वह आश्रम की, तो तीसरी अवस्था है। आप बताएंगे कि वनप्रस्थ आश्रम की आयु कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 से 75 वर्ष जो है कि वनप्रस्थ आश्रम की आयु होती है। और इसके बाद जो है कि 75 से 100 वर्ष, पहले जो है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई थी ना, इसको 4 से डिवाइड कर दिया गया और चार आश्रम बना दिए। कितने साल के, 25-25 साल के। 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, और 25 साल गृहस्थ आश्रम, 25 साल जो है कि क्या बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम, और 25 साल संन्यास आश्रम। ठीक है दोस्त, इसी तरह चलते हैं उन क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि बैंकों से संबंधित क्रेडिट जानकारी एकत्र करने वाली संस्था कौन सी है। बैंकों से संबंधित क्रेडिट की जानकारी एकत्र करने वाली संस्था कौन सी है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सिविल। इसका पहला क्वेश्चन मैं आपको बताया है ऐसे, तो इसका राइट आंसर होगा सिविल जो है कि बैंकों से क्रेडिट की जानकारी लेती है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 जो है कि क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है कि भारत में लेटराइट मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में लेटराइट मिट्टी मुख्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका आंसर आप बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हिंट इसके पहले यदि आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो वो देख चुके होंगे, आपको बता चुके हैं। और दोस्तों इससे पहले हमारा 2 सेशन हो चुका है, आप चाहें तो उस सेशन को भी जाके देख सकते हैं, उनसे भी बहुत सारे आपको हेल्प मिलेंगे। उनमें भी 50-50 क्वेश्चन के 2 सेशन हो चुके हैं, उन सेशन को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।